अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद साजिद हुसैन शाह और आप देख रहे हैं बीटीके स्टोरीज। मैं इस वक्त मौजूद हूं बैरियर टाउन कराची में। बैरियर टाउन कराची से एक और नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। आज की वीडियो को आपने एंड तक देखना है क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूं कि बैरियर टाउन कराची में अगर आप कोई प्लॉट परचेज़ करते हैं तो उसके लिए आपको रियल इस्टेट एजेंट जिससे आप प्लॉट परचेज़ करते हैं, कौन से ऐसे सवाल आते हैं जो कि आपको उनसे करने चाहिए। चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। सबसे पहली बात जो कि आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है वो ये है कि आपको बैरियर टाउन कराची में जब आप प्लॉट लें तो आपको पता होना चाहिए जो प्लॉट आप, मिसाल के तौर पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि नॉन पेड प्रॉपर्टी परचेज़ करते हैं, तो उनको ये बताया जाता है कि यहाँ पे आप जो प्रॉपर्टी परचेज़ कर रहे हैं नॉन पेड प्रॉपर्टी, इसको जब आप लेंगे तो आपको ट्रांसफ़र के ऊपर पीयू चार्जेस पेड नहीं करने पड़ेंगे। लेकिन बैरियर टाउन कराची में डेवलपमेंट का काम बहुत तेज़ी से जारी है, जिसकी वजह से होता ये है कि जब आप ट्रांसफ़र पे जाते हैं तो आपको बताया जाता है कि ये प्लॉट तो रेडी हो चुका है, अब इसके ऊपर पीयू के चार्जेस लगेंगे। तो फिर वहाँ पे बहुत सारे मसले मसाइल पैदा हो सकते हैं। तो इस चीज़ को आपने क्लियर करना है। आपका जो रियल इस्टेट एजेंट है, आप उससे कहेंगे कि सर एक दफ़ा आप बैरियर हेड ऑफिस जाके जो काउंटर है वहाँ से वो आपको लिख के देते हैं कि ये नॉट रेडी के ऊपर ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो ये मेक श्योर कर लें कि वो प्लॉट नॉट रेडी के ऊपर ट्रांसफ़र होगा या नहीं होगा। जी, इसके अलावा और किन चीज़ों का ख्याल रखना है आपने इसके अलावा और इन चीज़ों का ख्याल रखना है कि आपने अगर अपने किसी कंसल्टेंट से आप अगर प्लॉट परचेज़ कर रहे हैं तो उसमें आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आप उसको सही रेट्स में परचेज़ कर रहे हैं या नहीं। ये बेसिकली कहलाता है पेशेंट की और प्लॉट की असेसमेंट। आप कोई भी प्लॉट परचेज़ करें उसकी असेसमेंट ज़रूर लें, उस पेशेंट की असेसमेंट ज़रूर लें कि उसमें मिनिमम और मैक्सिमम प्लॉट कितने का मिल रहा है। असेसमेंट इसलिए प्लॉट की ज़रूरी है क्योंकि मिनिमम और मैक्सिमम रेट का अंदाज़ा हो जाता है हमें। अगर कोई कंसल्टेंट या कोई भी एजेंट हमसे चीट करने की कोशिश कर रहा है तो वो असेसमेंट के ज़रिए आप जो इसको क्रॉस चेक करेंगे असेसमेंट के ज़रिए, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये मेरे साथ कोई चीट करने की कोशिश कर रहा है। तो प्लॉट की असेसमेंट और पेशेंट की असेसमेंट प्लॉट परचेज़ करने से पहले बहुत ज़रूरी है। जी, तो इसके अलावा अगर आप प्लॉट परचेज़ करते हैं और आपने अगर अपने प्लॉट की लोकेशन नहीं देखी, बहुत सारे लोग हैं उनको नहीं पता होता कि प्लॉट की लोकेशन कैसी है। जिन लोगों ने घर बनाना हो, कंस्ट्रक्शन करनी हो, तो उनके साथ एक मसला और आता है, वो ये आता है कि उनको पता ही नहीं होता कि उनका प्लॉट डिप्रेशन में है या नहीं है। तो आपने सबसे पहले अपने रियल एस्टेट एजेंट से ये सवाल करना है कि क्या ये प्लॉट लेवल है। अगर लेवल है तो आप कोशिश ये करें कि आप ऑन ग्राउंड उसको जाके देख लें। अगर आप जाके देख लेते हैं तो मसला ही हल हो जाता है। अगर आप जाके नहीं देख सकते तो आपको गूगल अर्थ के ज़रिए उस प्लॉट की लोकेशन को चेक किया जा सकता है। इसके अलावा और मज़ीद हमें किन चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है, हमें जिस तरह के हमारा चैनल है बीटीके स्टोरीज़, वहाँ से एक क्लाइंट हमें कांटेक्ट करते हैं। हमें इस चीज़ का ख्याल रखना है कि जो भी क्लाइंट हमें कोई चीज़ बेचने के लिए देते हैं तो हमें इस चीज़ को देखना है कि वो अलॉटमेंट वाला पीस है या नहीं। इशू क्या आता है, इशू ये आता है कि बहुत सारे क्लाइंट हमें अपना प्लॉट कोट करते हैं कि ये हमें सेल आउट करना है और उसको वो हमें बताते हैं कि फुल पेड है ये, लेकिन बेसिकली वो फुल पेड किस चीज़ को कह रहे होते हैं, फुल इंस्टॉलमेंट्स पेड को वो फुल पेड समझ रहे होते हैं। लेकिन फुल पेड बेसिकली क्या होता है, पोजीशन, यूटिलिटी, कैटेगरी चार्जेस, एक्स्ट्रा लैंड चार्जेस, सारी चीज़ें पे करने के बाद जब अलॉटमेंट हमारे हाथ में आता है तो उसको बेसिकली हम फुल पेड कहते हैं, यानी अलॉटमेंट वाला प्लॉट है। तो मेक श्योर करना ज़रूरी है कि ये फुल पेड इंस्टॉलमेंट्स पेड है या फिर ये फुल पेड अलॉटमेंट वाला पेड है। सेकंड चीज़, आप अगर कोई प्लॉट परचेज़ कर रहे हैं, उसका आप टोकन देने जा रहे हैं, रेट्स वगैरह आप सबके उसके डिसाइड हो चुके हैं कि इस रेट में मैंने परचेज़ करना है, तो टोकन मनी ट्रांसफ़र करने से पहले या देने से पहले इस चीज़ को मेक श्योर कर लीजिए करें। हाँ, मेक श्योर करें, ठीक है। तो टोकन देने से पहले आप इस चीज़ को मेक श्योर कर लिया करें कि वो प्लॉट ट्रांसफ़र कहाँ का है। यहाँ पे एक ये बहुत बड़ा इशू आता है कि क्लाइंट कोई चीज़ परचेज़ करता है, लेकिन जब ट्रांसफ़र की डेट आ जाती है तो हमें पता चलता है कि ये प्लॉट जो हम परचेज़ कर रहे हैं ये तो पिंडी ट्रांसफ़र है। तो इसमें एक बहुत बड़ा जो है ना मसला खड़ा हो जाता है एट द डेट ऑफ ट्रांसफ़र कि अब ट्रांसफ़र का क्या करना है। तो इस चीज़ को आप मेक श्योर कर लीजिए करें कि जो है आपका जो प्लॉट है वो कराची ट्रांसफ़र ही है, या आप अगर पिंडी में है तो आपका प्लॉट पिंडी ट्रांसफ़र ही है। अच्छा, एक चीज़ और आपने मेक श्योर करनी है कि जो डॉक्यूमेंटेशन है, सपोज़ करें आप कोई प्लॉट परचेज़ करने जा रहे हैं तो उस प्लॉट के डॉक्यूमेंट्स आप अपने रियल एस्टेट एजेंट से कहेंगे कि वो डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन कर ले। वेरिफिकेशन से मुराद ये है कि रिसेंटली अभी एक वाक़या हुआ, मैं बताता हूँ आपको। मेरे एक जानने वाले हैं, उनके साथ ये हुआ कि उनका जो प्लॉट है वो डील उनकी डन हो चुकी है और उसके बाद जब ट्रांसफ़र के ऊपर वो जाते हैं तो वहाँ पर उनको एक मसला फेस करना पड़ता है। वो ये कि जैसे ही फाइल सबमिट होती है तो अंदर से बताया जाता है कि इसका एक पेपर मिसिंग है।
ट्रांसफ़र लेटर मिसिंग है, तो जब तक डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं होते तब तक प्लॉट की ट्रांसफ़र हो नहीं सकती। तो ये इस चीज़ को चेक करना रियल एस्टेट एजेंट का काम है। तो ये चीज़ें आपने अपने रियल एस्टेट एजेंट्स को कहना है कि वो चेक करके आपको बताए कि इसके डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं, कंप्लीट हैं, ठीक है। ट्रांसफ़र लेटर हो गया, अलॉटमेंट सर्टिफिकेट हो गया, इसके अलावा जो जिसके ऊपर स्केच का जो पेपर होता है वो वाला होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारे डॉक्यूमेंटेशन जो है ये कंप्लीट होनी चाहिए। तो ये चीज़ आपका रियल एस्टेट जो एजेंट है जिसके थ्रू आप प्लॉट परचेज़ कर रहे हैं, ये चेक करना उसका काम है। तो इसको भी आपने मेक श्योर करना है। अच्छा जी, आज की वीडियो को एंड करते हैं। इंशाल्लाह ताला एक दफ़ा फिर आपसे दोबारा मुलाकात होगी। साथ साथ आपको ये बताना चाहूँगा कि आज हम मौजूद थे बैरिया टाउन कराची के सिनेमा में। आपने हमारी वीडियो में ज़रूर देखा होगा। हमने सोचा क्यों ना जितनी देर तक हम अपने शो का इंतज़ार कर रहे हैं आप तक कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियो पहुँचाई जाए। तो उम्मीद करते हैं आपको आज की वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। किसी भी किस्म की क्यूरी के लिए आप नीचे दिए गए नंबर्स पर रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह ताला एक दफ़ा फिर आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपने होस्ट सैयद साजिद हुसैन शाह और मेरे दोस्त साकिब खान मैंने बोल दिया सर साकिब खान को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।